आज है हम लोग लुधियाना पे, बहुत एक बढ़िया कैनल पे, और उनका नाम आप सभी जानते हो, मक्कर कैनल। और आपके सामने है मिस्टर जय मक्कर। वेलकम टू डॉगीज लाइफ सर। नमस्कार जी, वेलकम और हमारे चैनल में आपको। जी सर, बहुत बढ़िया सर। आपका जो कैनल का नेम है, खास तरह से लोग जानते हैं आपका हस्की के वजह से, हस्की की वजह। लेकिन आप बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड कर रहे हो अभी जी ठीक है ना सर। तो अब आपका शुरुआत सर कौन सा ब्रीड से शुरू हुआ है? एक्चुअली मेन जो पसंदीदा ब्रीड है और जो मेरे को एक अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, वो तो हस्की ही है। बट मेरी कोशिश हमेशा ये जरूर रही है कि मैं कोई भी ब्रीड में अच्छा डॉग हो तो उसको भी ना छोड़ूं, चाहे वो लैब है, चाहे बीगल है, चाहे गोल्डन रिट्रीवर है। कुछ ना कुछ अपना अच्छा ब्रीड करूं, अच्छा शो करूं, और कोशिश रहती है अपनी ब्रीडिंग का ही आगे प्रेजेंट करूं सबको। जी सर। और मतलब शुरुआत आपने कौन सा ब्रीड से शुरू की है आपने? शुरुआत से तो मैं सिर्फ हस्की रखता आ रहा हूँ भैया जी। हस्की के अलावा तो आप जैसे कुछ ब्रीड्स ऐड ऑन करता आ रहा हूँ टाइम से। तो वैसे जो डे वन से ब्रीड रखता आ रहा हूँ, सिर्फ हस्की के अलावा और कोई ब्रीड नहीं रखी। अच्छा, तो सर हस्की आप कर रहे हो, तो हस्की में सबसे ज्यादा अभी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। प्रॉपर हस्की बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में एक उली कोट बोल के ये बिल्कुल आपने एग्जैक्ट एकदम सही बात बोली। एक्चुअली वो ब्रीड मॉलेम्यूट के साथ मिक्स करके बनाई गई है। वो जैसे चाइनीज, आपको पता है, ब्रीड्स पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो एक वुली कोट जो है एक एक्सपेरिमेंटल ब्रीड है। वो बेसिकली अगर हस्की का हम स्टैंडर्ड भी पढ़े तो वुली कोट डॉग शोज में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, वो फॉल टाइप तरह से। बिल्कुल अगर कोई वुली कोट का डॉग होता है, हस्की का इटसेल्फ एक ही अपना ब्रीड स्टैंडर्ड आता है। जो मेरे पास जितने भी हस्कियां पे एक भी वुली कोट नहीं देखोगे, क्योंकि अगर मैं ही कस्टमर को गलत एक ब्रीड स्टैंडर्ड सिर्फ एक इसलिए कि पपी उसका सेल होता है, इस वजह से मैं अपने पास वुली कोट डॉग्स ब्रीड कर लूं, तो वो एक बीइंग रिस्पांसिबल ब्रीडर, ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अपनी ब्रीड स्टैंडर्ड में रह के प्योर ब्रीड डॉग्स ही दिए जाए। जी सर। और प्रॉपर अगर हस्की के देखा जाए एनाटॉमिकली कितना साइज होना चाहिए और आपका उसका सारा कुछ क्या होना चाहिए? बेसिकली हस्की के अंदर सबसे पहली चीज तो एक टॉप लाइन बहुत परफेक्ट चाहिए। टॉप लाइन वैसे सभी डॉग्स में अच्छी होती है, कोई भी ब्रीड लो, बट हस्की के अंदर टॉप लाइन इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉग्स चाहिए बेसिकली, क्योंकि वर्किंग ब्रीड थी। इनको स्लेज के लिए यूज करते थे। अगर आपका हस्की स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एक तरह से वो वर्किंग ब्रीड में आता है हस्की। और सेकंड चीज, अगर मैं ब्रीड स्टैंडर्ड के लिए बात करूं, इनके ट्रायंगुलर ईयर्स चाहिए, शॉर्ट ईयर्स होने चाहिए, एलमंड शेप में प्रॉपर आईज होनी चाहिए, और प्रॉपर एक इसके अंदर भी सीजर बाइट चलती है जैसे, और टेल जाए, टेल पूरी बॉडी के एकदम प्रोपोर्शनली होनी चाहिए। कई हस्कीज में हम यूजुअली देखते हैं टेल बहुत ज्यादा लिफ्ट करता है डॉग ऊपर, राउंड टेल करता है, वो भी फॉल्ट होता है। एक अच्छे पपीज ब्रीड करने से पहले हमारा ब्रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे मदर फादर को, अच्छे पेरेंट्स को ब्रीड करे, कि हम एक रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर होने के नाते अच्छे पपीज प्रोड्यूस कर सकें। जी सर। और आपका ये जो हस्की होते हैं, हस्की तो नॉर्मली आपका जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है, तो उन लोगों के लिए क्या सही है क्या? एक्चुअली मेरे को बहुत से कॉल्स आते हैं कि हस्की गर्मी में रह तो नहीं रह पाएंगे, एसी में रखने पड़ेंगे, 24/7 ऐसे करने पड़ेंगे। पर जबकि आपने अभी मेरा कैनल भी विजिट किया, अभी हम आपके साथ सारा कैनल घूम कर आए हैं। आप देखो, जैसा हम क्लाइमेट डॉग को देंगे वो वैसा एडजस्ट कर देगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने डॉग को धूप में बांध दो, बट कम से कम मिनिमम उसको शेल्टर हो, कूलर लगा हो, कम से कम हस्की के लिए मिनिमम कूलर लगा हो। ऐसा भी नहीं कि उसको 24/7 एसी में रखना। और जो पपीज हमारे पास ब्रीड हुए हैं वो पैदा ही इसी क्लाइमेट में हुए हैं, तो वो इजीली एडजस्ट कर जाते हैं। जी सर। कंपैरिजन अगर मैं कोई अपना इंपोर्ट डॉग बाहर से आया, उसको मुझे खास ध्यान देना पड़ता है। पर उसके जो ब्रेड इन इंडिया पपीज हैं उनके लिए हम उनको रफ टफली रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जी सर। और आपने बहुत दिनों से सर हस्की ब्रीड कर रहे हो और आपका अपना ब्रीडिंग का ब्रीड भी शो कर रहे हो जी। तो आपका अभी कितना जनरेशन चल रहा है ये ब्रीडिंग मेरे का? पास अभी मेरा 3rd जनरेशन चल रहा है। और कई अभी जैसे रिसेंटली ऐसे भी होता है कि कई नए डॉग्स भी ले लेते हैं और अपने आप को सुधार लाने के लिए।
अभी अगर मैं आज अपने आप को ये समझूंगा कि मैं 100% हो गया हूँ, तो शायद मेरी ग्रोथ वहां रुक जाएगी। मुझे अपने आप को रोज एक लर्निंग प्रोसेस में रखना पड़ेगा कि अगर और इससे अच्छा बेटर क्या कर सकता हूँ, नए डॉग्स लाके या नई अच्छी फीमेल्स लाके क्या ब्रीड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से अपने डॉग्स थाईलैंड भी भेजे, थाईलैंड चैंपियन किए, फिर यहाँ आके इंडियन चैंपियंस बनाए कई डॉग्स। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और अपने आप में सुधार लाने के लिए और बेटर क्या कर सकते हैं ये जरूर करना चाहिए। जी सर। और आपका पर्टिकुलर देखा जाए कि हस्की के भीतर आपका कौन कौन सी कलर मौजूद है मेरे पास तो जो एफसीआई एफिलेटेड? किसी के अंदर कलर्स की इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कलर का कोई फॉल्ट नहीं होता, बस ये वुली कोट का फॉल्ट होता है। मेन जो सबसे बड़ी फॉल्ट है वो वुली कोट का। कलर का कोई इश्यू नहीं है, व्हाइट कलर भी आप शो कर सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो, रेड टैन, लाइट रेड एंड व्हाइट, उसके बाद कोई भी कलर का आप हस्की शो कर सकते हो। इवन अगॉटी हस्कीज भी बाहर फॉरेन में शो होते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कलर का। और ना ही इनका कोई आइज का फॉल्ट होता है कि ब्लू आइज है, ऑड आइज है, ब्लैक है, कोई भी आइज का भी नहीं फॉल्ट होता है। तो कलर मेन ऑप्शन, इसमें फॉल्ट का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो आजकल जो ये सब ब्रीडर्स ने खराब किया वुली कोट का, यही मेन इशू है। तो भाई कलर वाइज कोई वैल्यू का आपका कुछ मैटर करता है क्या? एक्चुअली सबका अपना अपना टेस्ट है। अब मान लो किसी को कुछ खाने में पसंद है, किसी को कुछ खाने में पसंद है, तो सेम ऐसा ही है। अब किसी क्लाइंट को व्हाइट कलर चाहिए, सबका अपना अपना टेस्ट है कि मेरे को ब्लैक डॉग रखना है, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग रखना है, किसी को रेड कलर का डॉग, रेड एंड व्हाइट डॉग रखना है, किसी को प्योर व्हाइट हस्की रखना है। तो वो सबका टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर डिमांड पे रहता है। जैसे जैसे जो पपीज होते हैं सबका अपना अपना होता है कि मेरे को इस कलर में चाहिए, तो सब अपने ले जाते हैं पपीज। और आपने बहुत सारे ब्रीडिंग भी किए हो जी। तो और बहुत सारे आपका शो होम में भी आपका डॉग गया है। तो आप जितने सारे ब्रीडिंग होता है आपका, एवरेजली हर बच्चा तो शो टाइप नहीं निकलता है। तो सर शो टाइप बच्चा आपको कितना दिन में वो प्रोस्पेक्ट शो वाला जो प्रोस्पेक्ट होता है आपको नजर में आता है? कम से कम मेरा आइडिया रहता है 3 से 4 महीने के बाद जाकर पपी का पता लगता है। बट अब कई ब्रीडर्स ही जो शो करना चाहते हैं या कोई जो हमारे से शो करने के लिए पर्टिकुलर लेके जाते हैं, वो इतने एक्साइटेड होते हैं, उनको हमारे पे कॉन्फिडेंस होता है। और कुछ परसेंट 100% तो नहीं मुझे पता लगता कि ये पपी शो प्रोस्पेक्टिव से 100% ऐसा निकलेगा, बट हमें 50-70% का आइडिया हो जाता है कि नहीं ये पपी इनमें से बेटर है, तो हम ये रेकमेंड कर देते हैं आप ये नहीं, ये ऑप्शन में ये पपी लेकर जाओ। क्योंकि पेट होम्स वाले भी काफी क्लाइंट्स होते हैं। अब कई क्लाइंट्स पेट होम वाले में भी ऐसे, वो कहते हैं हमें शो क्वालिटी बहुत सुपीरियर बच्चा चाहिए, बेशक हमने शो नहीं करना है पपी, बट उनको ये जरूर शौक होता है कि हम एक बेस्ट ब्रीड का पपी जरूर रखें। तो ये भी जरूरी नहीं है कि शो पर्पज से कोई लेके जा रहा है उसके पास ही सुपीरियर क्वालिटी देनी है, किसी ने पेट होम्स के लिए रखना तो उसको क्वालिटी हल्की दे दो, ये भी नहीं। सबका अपना अपना पसंदीदा चॉइस होता है, किसी को जिस हिसाब से वो चलना चाहते हैं हम वैसा उनको राय देके, उनको सजेशन देके पपी दे देते हैं। तो सर अगर जिनको पर्टिकुलर डॉग के बारे में नॉलेज नहीं है या पर्टिकुलर हस्की के बारे में नॉलेज नहीं है, वो अगर हस्की लेना चाहे तो क्या क्या चीज ध्यान में रख के ले? मैं तो सिर्फ हस्की की नहीं बात करूंगा, आजकल जो मेरी सबसे ओवरऑल बात होती है, सब ब्रीडर्स परेशान है किसी न किसी वजह से। मैं तो सबको प्रैक्टिकली, चाहे क्लाइंट्स आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कोई भी मुझे देख रहा है, मैं तो सिर्फ अपनी आज ब्रीड की नहीं बात करूंगा, मैं ओवरऑल ब्रीड की एक बात ये करना चाहता हूँ। आप जब भी किसी से भी ब्रीडर से पपी लेने जाएं, अपना समय निकालें, थोड़ा सा अपना समय खराब करके उसके पास जाएं, उसको देखो, उसके पास जाके उसके मदर फादर लाइव देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो ब्रीडर बाहर से आपको पपी लाके दे रहा है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या अगर आप पैसा लगा रहे हो तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सब कुछ लाइव जाके देख के आओ। सिर्फ हस्की की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी आप ब्रीड देखने जाओ, एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर से लो, अब उसके पास देखो वो कितना का ब्रीड कर चुका है, फीमेल की मदर की कंडीशन देखो, आपको मदर की कंडीशन देख के पता लग जाएगा। हमारे पास अब 2-2 साल लिटर नहीं लेते हम फीमेल से, हम ब्रीड ही नहीं करते, आपको लिटर देने के बावजूद भी नहीं आप कंडीशन देख के बता पाओगे कि इसने लिटर दिया हुआ फीमेल ने। आपको मदर की कंडीशन देख के पता लग जाएगा कि कोई ब्रीडर ऐसा तो नहीं है हर लिटर पे, हर सीजन पे फीमेल ब्रीड करी जा रहा है, उसने मशीन बना दिया उसको। सही बात है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई क्लाइंट्स की भी बनती है
कि ये थोड़ा सा टाइम लगा के यूटिलाइज करें टाइम को अपने, और जाके एक बारी जरूर ब्रीडर के पास जाके लाइव देख के पपी लेके आए। जी सर। और आपने जो बहुत अच्छी बात की है कि अभी तो लोगों के पास देखो बहुत टाइम कम हो गया है, और सबसे जो अभी खतरनाक मामला चल रहा है हर जगह में, क्योंकि लोगों को अच्छा मतलब पूरा नॉलेज नहीं होता है इसका, जो उपयोग कर लेता है जो आपका बैकयार्ड ब्रीडर है, तो उसके वजह से पर्टिकुलर बहुत सारे ब्रीड ऐसे, पर हस्की का बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ब्रीड खराब हो रहा है। तो ऐसे आप एक रिस्पॉन्सिबल ब्रीडर अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली ना भैया, एक चीज और है, अगर आप कोई मान लो कस्टमर नहीं भी जा पाता, नहीं अप्रोच कर पाता, मेरे अकॉर्डिंगली उसको टेक्नोलॉजी का फायदा लेना चाहिए। आप वीडियो कॉल पे करो। अब मेरे पास कई दूर से क्लाइंट्स आते हैं, तो वो उन्होंने बोला हम नहीं आ सकते, या हमारे से इतनी ट्रैवलिंग नहीं होगी, आप पपी भेज दो। मैं उनको बोलता हूँ आप फिर भी मेरे से वीडियो कॉल करना, मैं कई बार अपने काम से फ्री होके स्पेशली वीडियो कॉल पपी मदर के नीचे दिखाऊंगा, वीडियो कॉल पे देखो ना। बराबर। हमें टेक्नोलॉजी का यूज कब लेंगे, फिर हम टेक्नोलॉजी का यूज इस पेशे में ले लो। अगर आप नहीं जा सकते, ब्रीडर को बोलो भाई हमें वीडियो कॉल पे दिखा दो मदर फादर, कम से कम आपको तसल्ली तो होगी, आपने देखा है। जी 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 जी। और पर्टिकुलर जो शो के लिए बच्चा आपसे ले रहा है, ठीक है ना, तो बच्चे को आप तो कम से कम शो वाला बच्चा कम से कम 4-5 महीने से आगे तो आप देते नहीं हो। तो क्योंकि वैक्सीन, सबसे पहले तो वैक्सीन का पार्ट नहीं फ्री होता। अगर आपने इन्फेक्टेड पपी हमने किसी को दिया, वो आज नहीं कल तो ब्रीडर की रेपुटेशन ही खराब होगी। सही बात। सबसे पहले वैक्सीन हो, प्रॉपर डीवॉर्म किया हो पपी को, उसको प्रॉपर साफ सुथरा पपी देंगे तो क्यों प्रॉब्लम आएगी। जी 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 जी। और खास करके एक बहुत तगड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों को पार्वो, ठीक है, तो पार्वो का जो सिम्टम्स है ये क्या वैक्सीन के वजह से ही आता है, या ये एक्चुअली जो देखो वैसे तो सभी अपनी अपनी तरीके से सभी ब्रीडर्स या सभी ओनर्स नॉलेजेबल हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ अपना एक पार्ट अपने एक्सपीरियंस का एक शेयर कर देता हूँ आपके चैनल पे आज। मुझे ऐसा लगता है कि जब पपी की वैक्सीन की जानी चाहिए, उससे एक दिन पहले मेरी जो हमारे कैनल में रूटीन है, हम एक दिन पहले पपी को एक मील उसको भूखा रख के उसकी डीवॉर्मिंग करते हैं। डीवॉर्मिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है, अगर जब पपी खाली पेट है उसकी डीवॉर्मिंग होगी, वॉर्म्स सभी क्लियर होंगे। अगर उसने फूड खाया होगा तो वॉर्म्स कभी नहीं क्लियर होंगे, और वैक्सीन तब तक पपी के नहीं असर करती जब तक उसके पेट में वॉर्म्स है। जब वॉर्म्स क्लियर हो जाएंगे, वैक्सीन डीवॉर्मिंग, वैक्सीन तो पार्ट है, मेरे अकॉर्डिंगली डीवॉर्मिंग उससे एक पहला स्टेप है जो होनी बहुत जरूरी है। मैं एक दिन पहले डीवॉर्मिंग करता ही करता हूँ पपीज को खाली पेट रखवाने के बाद, और नेक्स्ट डे हमने वैक्सीन करनी है जितने भी पपीज की करनी है कि, और टचवुड हमारे पास ऐसे कभी नहीं प्रॉब्लम आती पार्वो डिस्टेंपर की, इसी वजह से कि प्रॉपर टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग का शेड्यूल बना होता है। जब भी वैक्सीन करनी है एक दिन पहले डीवॉर्म करना ही करना पपी को। जी सर, जी सर। और आपका ये जो हस्की होते हैं, तो ये जैसे लैब्राडोर बोलो, चाहे रॉड बोलो, चाहे दूसरा ब्रीड बोलो, जैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत ये होता है, ये थोड़ा सा क्या डेलिकेटेड होता है क्या चीज कह रहे हो? अकॉर्डिंग टू हस्की और आपका जो अदर्स ब्रीड है, आपका चाहे लैब्राडोर पकड़ लो, चाहे आप दूसरा गोल्डन पकड़ लो, चाहे आप कोई रॉटवीलर पकड़ लो, तो ये हस्की थोड़ा क्या डेलिकेटेड थोड़ा होता है क्या? ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। जितनी भी इंग्लिश ब्रीड्स हैं, मैं तो सबको प्रैक्टिकली एक ही बात बोलता हूँ, जितनी भी इंग्लिश ब्रीड्स हैं, ये चाहे आपकी लैब है, चाहे गोल्डन है, चाहे रॉट है, ये क्या है, सब इंग्लिश ब्रीड्स ही हैं। ये थोड़ी सी सोली है ब्रीड्स, बट अगर आप कोई रफ टफ ब्रीड प्लान कर रहे हो, चाहे कोई भी आपको है कि आपने रफ टफ, तो मेरे अकॉर्डिंगली आजकल इंडियन ब्रीड्स हमारी बहुत सुंदर आती हैं जो केसीआई में बकायदा शो भी हो रही हैं, चाहे वो राजापाल्यम के रूप में है, चाहे मॉडल हाउंड के रूप में है। बहुत सी इंडियन ब्रीड्स, खूबसूरत इंडियन ब्रीड्स भी हैं। तो किसी को अगर रफ टफ ब्रीड गार्डिंग पर्पस के प्रोस्पेक्टिव से भी कोई सोच रहा है, कोई मेरे पास भी कॉल्स आते हैं कि हमें रफ टफ ब्रीड चाहिए, उनको मेरे पास राजापाल्यम देख के गलियों को बहुत खूबसूरत लगते हैं, व्हाइट कलर के डॉग हैं, बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। तो हाँ, ये मैं तो अगर कंपैरिजन अपनी इंडियन ब्रीड से इन सबको करूंगा तो इंडियन ब्रीड्स बहुत ज्यादा रफ टफ हैं इनके कंपैरेटिवली। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, हर मौसम में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। थोड़ी इंग्लिश ब्रीड्स, चाहे कोई भी है, मैं हस्की की नहीं आज अकेली बात करूंगा, कोई भी इंग्लिश ब्रीड्स हैं, थोड़ी सी सोल और डेलिकेट तो है ही इनके कंपैरेटिव। जी जी जी।
और आपका चैनल में घुस के सबसे बहुत बढ़िया लगा कि आप इंडियन ब्रीड्स जो है राजापालियम के ऊपर आप काम कर रहे हो जी। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर खाली राजापालियम नहीं, आपके घर पे यहाँ पे आप गोल्डन रिट्रीवर भी देखे हैं, आपका डैशहाउंड भी देखे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा सा कस्टमर को मतलब दर्शकों आपके व्यूअर्स को बताता हूँ। जी मैं यही चीज मेन तो पता है वही है मेरे पास। अब मान लो चाहे गोल्डन रिट्रीवर भी है, उसका एक ही पेयर है। मेरे पास बहुत सारे प्लेंटी ऑफ डॉग्स नहीं है, बट मैंने जितने भी डॉग्स रखे हैं मेरी कोशिश रही है कि क्वालिटी पे ब्रीड किया जाए, क्वांटिटी पे नहीं ब्रीड करके। सिर्फ ओनली ये आपका हमेशा एक आपके चैनल पे भी हमेशा रहा है कि हमेशा क्वालिटी ब्रीडर्स की तरफ जाओ, क्वांटिटी ब्रीडर्स की तरफ भी मत जाओ। सही बात है। तो क्योंकि जब जितना आप 2 साल में एक बारी कभी गोल्डन का लिटर ब्रीड किया, साल 2 से 3 साल में एक बारी डैक्सन का लिटर ब्रीड किया, मतलब ब्रीड किया भी तो सबसे पहले ये सोचा कि खुद शो प्रोस्पेक्टिव से अपनी ब्रीडिंग सुधारने के लिए ब्रीड किया। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट तो बात की बात है कि क्लाइंट्स बाद में आएगा, पर अगर मैं अपने माइंड थॉट में प्रोसेस में ये रख के चलूंगा कि मेरे को पहले क्लाइंट के लिए ब्रीड करना बाद में अपने लिए करना, उसमें मेरा सबसे बड़ा फेलियर रहेगा। सबसे पहले अगर कोई भी ब्रीडर ये सोच रखे कि उसने एक अच्छा स्पेसिमेन ब्रीड करना है, सबसे पहले कि ब्रीड को सुधारने के लिए ब्रीड करना है, तो वो ऑब्वियस उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है सर, सही बात है। और क्या है पर्टिकुलर अगर जो व्यूअर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इनके पास हर टाइम पप्स अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि बहुत कम ही इन्होंने लीटर लेते हैं और साल में 2 साल में एक बार शायद आपको मिल सकता है तो वो भी शायद होता है वो भी ठीक है। तो और सबसे बड़ा बात है इनका कैनल में आप अगर कोई व्यूअर आप अगर लेना चाहते हो, लेने से पहले एक बार उनका कैनल आप विजिट कर लेना। जी। शायद इंडिया में ऐसा टॉप नॉच कैनल आपको नहीं मिलेगा और एक जगह भी कोई भी गंदा आपको नजर में नहीं आएगा। इतना ऑयल मेंटेन एंड इतना हाइजीन मेंटेन करके भाई ने पूरा कैनल सेटअप किया है। और सारे के सारे ये जो है ना, ये देखो इनको देखने में बहुत छोटे लग सकता है, लेकिन ये जमीन के ऊपर जितना है जमीन के नीचे भी भाई उतना ही है नॉलेज के मामले में। तो भाई का नंबर दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में एंड चैनल में नीचे भी जाएगा, तो भाई से आप संपर्क कर सकते हो। और खास करके जो लोग शो के लिए हस्की या कोई भी ब्रीड लेना चाहते हो, खास करके मक्कर कैनल के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।